उनको सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। भगवान अब मैं देह रख करके क्या लाभ कमाऊंगा, इसलिए अब मेरे को आज्ञा दें। कहते हैं भगवान ने उसको अपना परम धाम दिया, परमात्मा ने उसको अपना गिरिराज को परम धाम दिया। कहने लगे भगवान तुम जाओ, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरी गद्दी पर तुम बैठो जा करके। गिरिराज जटायु कहने लगा प्रभु हमारा ऐसा रूप, इस रूप में कोई हमें बैठन नहीं है, कोई बैठने देगा? तब भगवान ने कहा अच्छा जाओ, तुम्हें मैं अपना स्वरूप दे रहा हूँ, तुम्हें मैं अपना स्वरूप दे रहा हूँ। भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान किया। गिरिराज अविरल भक्ति मांग करके भगवान के धाम में गया। ऐसी है भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, ऐसा है परमार्थ का, पुरुषार्थ का फल। बंधुओं, अगस्त जी महाराज के यहाँ पहुंच गए। अगस्त जी महाराज काशी के रहने वाले हैं, लेकिन दक्षिण भारत में गए हैं। क्यों? कहते हैं कि उस समय दक्षिण भारत में जो आतंक फैला हुआ था रावण इत्यादि का, कि उत्तर भारत से कोई ऐसा संत महात्मा वहां नहीं पहुंच पाता था क्योंकि वहां के लोगों को सद्मार्ग मिले। मेरे बंधुओं, अगस्त जी महाराज ने सोचा मैं जाऊंगा और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार, उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगा। बंधुओं, दूसरी बात, लोग आकर के अगस्त जी महाराज से, देवता भी आए और कहा महाराज ऐसा करो, अगर कोई दक्षिण भारत को जाना भी चाह रहा है तो जा नहीं पा रहा, पहुंच नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि बीच में जो विंध्याचल पहाड़ है ना, बड़ा ऊंचा, उसको पार कोई नहीं कर पा रहा, बड़ा कठिन है। इसलिए महाराज ऐसा करो तुम थोड़ी मदद कर दो। मेरे बंधुओं, जब सब देवता ऐसा कहा अगस्त जी महाराज से, तो अगस्त जी महाराज कहने लगे ठीक है मैं ऐसा करूंगा, ये तो परमार्थ है। अगस्त जी महाराज चल पड़े। जैसे विंध्याचल के पास पहुंचे, मेरे बंधु विंध्याचल है अगस्त जी महाराज का चेला, विंध्याचल है बहनों अगस्त जी का चेला। और जैसे ही अगस्त महाराज को विंध्याचल ने देखा, वैसे गुरुदेव के चरणों में लौट गया, गिर गया, साष्टांग दंडवत की उसने। साष्टांग दंडवत का मतलब, जब हम अपने गुरु के चरणों में लेटे हैं तो शरीर में, हमारे शरीर के, उनके चरणों में हमारे शरीर के 8 अंग लगे। शरीर पृथ्वी पर 8 अंग जब लग जाएं प्रणाम करते समय गुरुदेव को, तो उसको कहते हैं साष्टांग दंडवत। लेट गया, तो जैसे लेटा तो अगस्त जी महाराज कहने लगे बेटा जब अब मैं जा रहा हूँ आगे, लेकिन जब तक मैं लौट के वापस ना आऊं तब तक बेटा तू ऐसे ही लेटे रहना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक बेटा तू ऐसे ही लेटे रहना। मेरे बंधुओं, अगस्त जी महाराज चले गए। विंध्याचल लेटा है, ना कभी ऐसा मक्खा मिला, ना वो समय आया, कभी भी अगस्त जी महाराज लौट के नहीं आए। और जब अगस्त जी महाराज लौट के नहीं आए तो वो विंध्याचल वैसे लेटा 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 पठार बन गया। पहाड़ नहीं रहा, पठार बन गया। अब लोग जाने लगे, अगस्त जी महाराज आश्रम बनाया, वही भगवान शिव मैया सती को लेकर के पहुंच गए। संग सती जग जननी भवानी,
हार अगस्त जी महाराज गदगद हो गए, पूजन अर्चन किया माँ सती का, भगवान शिव का, और भगवान ने इच्छा व्यक्त की राम कथा श्रवण की। जैसे ही इच्छा व्यक्त की भगवान शिव की इच्छा पर अगस्त महाराज ने कथा प्रारंभ कर दी। कथा प्रारंभ कर दी दोनों। राम कथा मुनि बाबा ने कथा शुरू कर दी। कथा सुना रहे हैं लेकिन सुन कौन रहा? सुन कौन रहा? भोले बाबा सुन रहे हैं। सुनी महेश, सती मैया नाई सुनी। हाँ, 101 मुद्राओं का दान अभिषेक मलकापुर वेदी की तरफ से महात्मा कल्याण करे। बंधु, भगवान शिव को कथा सुनाई। अगस्त बाबा कथा सुना रहे लेकिन सुना कौन? तो कहते हैं सुनी महेश, यानी इसका मतलब सती मैया ने कथा नहीं सुनी और भगवान शिव सिर्फ मैया सती को, देवी सती को ही कथा सुनाने ले गए बाबा के पास और सो कथा सुनी नहीं। भोले बाबा ने सोचा जब देव सती देवी के यहाँ की कथा नहीं पढ़ने पड़ गई, यहाँ भी इन्होंने कथा नहीं सुनी, तो इसका मतलब अपने घर चला जाए। अरे जब यहाँ भी इनके समझ में नहीं आ रही है, बाबा जी के द्वारा भी भगवान राम की कथा पल्ले में ही पड़ रही है, तो इससे बढ़िया घर चला। बंधु, सती मैया के अंदर एक भ्रम बन गया। वैसे चाहे पल्ले पड़ जाती कथा, लेकिन एक शंका बन गई, इसलिए सती मैया की कथा पल्ले नहीं पड़ी। जानते हो कौन शंका? सती मैया जब भोले बाबा के सहित दोनों लोग पधारे तो बाबा अगस्त जी ने दोनों का पूजन किया, भगवान शिव और मैया सती का। अब जब पूजन किया तो सती मैया ने सोचा, अरे दादा, जो बाबा हमारी पूजा कर रहे, जो बाबा हमारी पूजा कर रहे, वो कथा हमें का सुनाई, वो हमें कथा का सुनाई। ये शंका बन गई। बंधु, ये शंका बन गई बहनों, और जहाँ शंका बनी समझ लीजिए कथा चौपट। जहाँ कथा बनी समझ लो कथा चौपट। इसलिए अगर कोई शंका बने तो उस शंका को जरूर दूर करना चाहिए, उस शंका को जरूर हम खत्म करें। मेरे बहनों, आज भोले बाबा लेकर के सती मैया को लौट पड़े। बाबा जी लिख रहे हैं, मुनिसन विदा मांगी पुरारी,
भगवान शिव कैलाश की तरफ चल पड़े लेकर के मैया सती को। बंदों, रास्ते रास्ते चले जा रहे हैं, वापस लौटे आ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या मेरे बंदों? उसी समय, वो त्रेता का पावन समय, जिस समय में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार हुआ और वो नर लीला कर रहे हैं, वो नर लीला कर रहे हैं। भेंट हो गई, भगवान से दूर से देखा, हृदय विचारत जात हर। बोले बाबा ने सोचा, मैंने कथा सुनाई देवी के समझ में नहीं आई, अगस्त महाराज के द्वारा भी कथा सुनवाई, लेकिन फिर भी देवी जी के समझ में नहीं आई। प्रभु ऐसा करो, तुम्हें इनकी बुद्धि को सुधार। लेकिन प्रभु, क्योंकि हमारे तो बस की बात नहीं है, अगर तुम्हारी कृपा हो जाएगी तो इनकी बुद्धि जरूर सुधर सकती है। हुआ क्या बंधु? तभी भगवान श्री राम के दर्शन हुए भोले बाबा का। ऐसा विचार करते ही जा रहे थे, तब तक दर्शन हो गए। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब। जैसे ही दूर से देखा, भोले बाबा समझ गए हमारे आराध्य जो नर लीला कर रहे हैं, गुप्त रूप से जिन्होंने अवतार ले रखा है। अगर इस समय मैं इनके दर्शन करने पास जाता हूं तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये नर लीला कर रहे हैं, ये नर लीला कर रहे हैं। प्रसाद देवी जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में मुद्रा से परमात्मा कल्याण करें। बंधुओं, इनके पास जाना ठीक नहीं, क्योंकि अगर जाऊंगा तो इनके जो लीला, इनकी लीला में बाधा करूंगा, मैं बाधा करूंगा। इसलिए दूर से ही हाथ जोड़े और नमन किया। क्या बोले भोले बाबा? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय भगवान शिव ने जय सच्चिदानंद शब्द उच्चारण किया। बंधु, हे सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारी जय हो। सच्चिदानंद का मतलब, इसमें 3 शब्द हैं, सत चित आनंद। जब हमारी आपकी चेतना, चित चेतना जब सत्य से जुड़ती है तो फल क्या मिलता है बंधु बहनों? आनंद। सत्य केवल परमात्मा है, सत्य केवल परमात्मा है। दुनिया तो मिथ्या है, दुनिया तो सपना है, दुनिया में सच कुछ नहीं है। हम आप मान बैठे हैं लेकिन सच कुछ नहीं है।
संत महात्मा इस संसार को मिथ्या कहा है, भोले बाबा ने यहाँ तक सपना कह दिया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत ये सारा संसार मिथ्या है, ये संसार सपना है। कैसे? अब सपने की बात याद आ गई। मेरे बंधुओं जब भगवान राम बन जाने लगे, उस समय सीता मैया ने आग्रह किया भगवान से, लक्ष्मण भैया ने आग्रह किया प्रभु भैया मैं आपके साथ में चलूंगा। राम जी कहने लगे लक्ष्मण अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है तो पहले जा अपनी माँ सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आ, पूछ करके आ। बंधु लक्ष्मण गए, मैया सुमित्रा से कहने लगे माँ मेरे को आज्ञा दे दो, मैं अपने भैया के साथ में बन जाऊंगा, मैं अपने भैया के साथ में बन जाऊंगा। बात समझ रहे हो मेरे भाई बहनों? लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं अपने भैया के साथ बन जाऊंगा तो मैं भी अपने भैया के साथ में बन जाऊंगा, यानी हमारा जो जीवन है सुधर जाएगा, हमारा जो जीवन वो बन जाएगा। लेकिन सुमित्रा मैया क्या बोली? अरे लक्ष्मण तू मेरे से आज्ञा लेने आया है, सुन। दो तीन बातें यहाँ पर बोली सुमित्रा मैया ने, कहा सुन बेटा, जो बैसी राम बन जाही अवध तुम्हार काज कछुना। देखा, अगर सीता जी राम जी बन जा रहे हैं तो बेटा अयोध्या में तेरा कुछ भी काम नहीं है, यानी तू जा बन, तेरा कोई भी काम नहीं। बंधुओं आज मैया कहने लगी कि सीता है वो तुम्हारी माँ के समान है, तात तुम्हारी मातु बैदेही। भाभी मत समझना तेरी माँ है, तात तुम्हारी मातु बैदेही और पिता राम सब भांति सहे। तू अगर बन जाएगा तो वास्तव में तू बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारी जो सीता है माँ है, माँ के समान है और राम जी पिता प्रिय है, तेरा जीवन बन जाएगा। एक बात और बोली भैया, कहेंगे सुन लक्ष्मण, तुम्हारे भाग राम बन जाही दूसर हेतु तात कछुना। भैया बंधु मैया सुमित्रा कह रहे लक्ष्मण से कि अगर राम बन जा रहे हैं तो केवल तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाग्य से। अब बताओ राम जी को वन किसने दिया है? सब लोग जानते हो मैया कैकेयी ने, लेकिन सुमित्रा कैकेयी माँ को अलग कर रही है, दोष मुक्त कर रही है। लक्ष्मण मेरी बहन सुमित्रा का कतई दोष नहीं है। अरे ये तो बहाना है बहन मैया कैकेयी, बहन कैकेयी ने बहाना किया है भेज रही मैया बहन कैकेयी का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी तुम्हारे हित के लिए बन जा रहे हैं। तुम्हारी भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग राम बन जाए।
समझने की बात है। भैया कह रही लक्ष्मण सर तुम्हारे लिए बन जा रहे हैं, तो कैसे राम जी इस लक्ष्मण के लिए बन जा रहे हैं, इसको समझना। देखो भागवत में वर्णन आया है, नीचे बहे बारिका पे कच्छप सवार, सबसे नीचे जल बह रहा है, उस पर कछुआ सवार है। नीचे बहे बारिका पे कच्छप सवार, और कच्छप के पीठ पर सवार शेष कारा है। कछुआ की पीठ पर शेष ही सवार है, और शेष पर सवार अवनि भार दबाए रहे। अवनि पर सवार वह पर्वत विस्तार, अवनि माने पृथ्वी, शेष के ऊपर पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर सुंदर कैलाश शिखर। और कैलाश पर सवार, कैलाश पर सवार, हिमालय पर सवार एक सुंदर कैलाश धाम। और कैलाश पर सवार वह नंदीश्वर धारा है। और नंदी पर सवार शंभू भोले बाबा, नंदी बैल पर, नंदी पर सवार शंभू, और शंभू पे सवार जटा, और जटा में बहती देखो गंगा की धार। इतना वर्णन आया है, इतना वर्णन आया है। मैया सुमित्रा कह रही तुम्हारे कार्य के लिए राम जी बन जा रहे हैं, तो लक्ष्मण का कार्य क्या है? क्योंकि लक्ष्मण है शेषावतारी, लक्ष्मण है शेषावतारी। मैया सुमित्रा सोच रही पृथ्वी पर भार बढ़ चला है, किसका? पापियों का। राम जी जंगल जाएंगे, पापियों को मारेंगे, पृथ्वी का भार हल्का होगा। और जब पृथ्वी का भार हल्का होगा तो लक्ष्मण तुम हो शेषावतारी, तुम्हारी खपड़ी पे रखी है पृथ्वी। जब पृथ्वी पर भार हल्का होगा तो दादा तुम्हारी खपड़ी का भार हल्का होगी। इसलिए तुम्हारे काज तुम्हारे भाग निकलता है। मेरे बंधु, अब इतना सब कुछ मैया सुमित्रा बोली कि राम जी तुम्हारे पिता हैं, सीता तुम्हारी माँ है। अगर दोनों बन जा रहे हैं तो हमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। राम जी तुम्हारे हित के लिए बन जा रहे हैं, इसलिए जाओ। लेकिन अब इन बातों पर मैया सुमित्रा मुहर लगा रही है। मुहर क्या लगाई? बेटा जंगल में जाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना। कौन सा? राग रोष ईर्षा